आज देश के लिए एक अच्छी खबर आई है कि मीडिया देश की जनता और विपक्ष के दबाव में आखिर सरकार को झुकना पड़ा और 2S स्पेक्ट्रम की डील कैंसिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा इस मजबूर सरकार को। यह डील समाप्त हो गया है, पर देश की जनता के सामने ये सवाल खड़े कर गया है जिसका जवाब देना माननीय प्रधानमंत्री से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला सीधे प्रधानमंत्री के ये विभाग उनके अधीन है। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि स्पेस कमीशन के आपत्ति के बावजूद यह डील क्यों किया गया। इसे वन साइडेड डील के पीछे किसका दबाव था। आखिर एस बैंड स्पेक्ट्रम डील सरकार ने किस मजबूरी के तहत किया, और जबकि जुलाई 2010 में यह डील कैंसिल करने का निर्णय लिया गया तो उस वक्त से 7 महीने क्यों लगे। और ये सिर्फ डील ख़त्म करने से अपराध ख़त्म नहीं होता है। हम ये मानते हैं कि आज जो देश का माहौल है भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, जिस तरह से मीडिया ने, जिस तरह से देश की आवाम ने और विपक्ष ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया, आखिर सरकार को हमने मजबूर किया और ये हम देश के लिए बड़ी जीत और बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अभी ये भी सूचना आई है कि देवास कंपनी इस डील के तहत कुछ कानूनी कार्रवाई करना चाहती, लेकिन आखिर ये जो कदम है वो देर से लिया गया दुरुस्त कदम, देर आए दुरुस्त आए। और इसमें सबसे बड़ी वजह इस बैंड स्पेक्ट्रम डील पर विपक्ष और मीडिया का दबाव रहा। और हम कई बार कहते हैं कि जब हमने 2G स्पेक्ट्रम का मामला उठाया तब कांग्रेस के लोग संसद में मखौल उड़ाते थे। हमने जब राजा का विषय उठाया तो राजा को पूरी कांग्रेस ने ज़बरदस्त बचाव करना चाहा पार्लियामेंट के फ्लोर पर। और अगर हमने 2G स्पेक्ट्रम में मजबूती से इस मुद्दे को न उठाया होता तो 3G स्पेक्ट्रम में करीब 1.5 लाख करोड़ का जो सरकार को फ़ायदा हुआ वो नहीं होता। कई बार संसद में मजबूती से अपनी बात रखने का सिर्फ घंटों में नुकसान गिना जाता है कि संसद स्थगित हुई, लेकिन उसका वो दबाव देश को बड़ा लाभ देता है। और उस वक्त भी जब इस बैंड स्पेक्ट्रम डील के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस विषय को उठाया तो प्रधानमंत्री जी को विवश होना पड़ा। मीडिया के सामने वो सवाल का जवाब उनको देना पड़ा और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि आज ये शुभ समाचार मिला कि ये डील समाप्त हुई है। हमारे लिए आज और एक शुभ समाचार है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहवर्धक है। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा भारी वोटों से चुनाव जीते हैं। छत्तीसगढ़ में हम बालोद की सीट जीते हैं। मध्य प्रदेश में हम 2 सीट जीते हैं, जो पहली बार करीब 15 साल बाद हम जीते। जो मध्य प्रदेश की सोनकच्छ, जहां हम 15 साल बाद जीते हैं, जिसमें सज्जन वर्मा जो उनके सांसद हैं, उनके वजह से वो सीट मिली थी, वो सीट हम जीते। और जो वहाँ स्वर्गीय
जमुना देवी थी, उनकी सीट खाली हुई, वो करीब कुच्छी, वो जमुना देवी जी के वजह से जो सीट खाली हुई थी, वो करीब 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीती। गुजरात में भी चुनाव हुआ था, वहाँ भी हम 1 सीट जीते हैं। ये देश का माहौल बताता है और हम ये मानते हैं कि ऐसी सीटें जो करीब सज्जन वर्मा की सीट करीब 15 साल बाद और जमुना देवी जी की सीट करीब 21 साल बाद हम जीते हैं, ये देश का मिजाज बता रहा है। लोग किस दिशा में, ये एक स्टेट में चुनाव नहीं, ये 4 राज्य में चुनाव थे और 4 राज्य में हम 5 सीट जीते हैं और वैसी सीट जीते हैं जो कभी बहुत दिनों से हम जीत नहीं रहे थे। लोग खिलाफ हैं यूपीए सरकार के, लोग खिलाफ हैं कांग्रेस के और लोग पक्ष में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि हम इंसाफ और न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा में एक डीएम का किडनैप हो गया है, नक्सली को अगवा कर लिया है, क्या कहेंगे पार्टी? देखिए, उड़ीसा की जो अभी सरकार है उसके हालात अच्छे नहीं। लोगों में बहुत लोग आंदोलित हैं, कानून का राज वहाँ भी जिस तरह जो साख थी उड़ीसा की वो कम हो रही है और इस तरह से अपहरण हुआ है, ये वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। ये एंट्रीज डाइवर्स डील के स्क्रैपिंग से आप मुतमईन हैं या इसके आगे भी इससे ज़्यादा भी कुछ चाहते हैं? नहीं, सरकार को ये पता करना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं कि ये डील क्यों हुई। सिर्फ डील ख़त्म कर देने से अपराध कम नहीं होता है। हम ये मानते हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये डील इतना बड़ा एस-बैंड स्पेक्ट्रम जो करीब जो सेना के लिए, देश के लिए इतना स्ट्रेटजिक जिसका महत्व था, उसको करने की हिम्मत और जुर्रत कैसे की। ये मीडिया की, देश के अवाम की और विपक्ष की का दबाव है, नहीं तो ये डील तो हो ही गई थी। जो आपने करप्शन में 3 करप्शन के बड़े इशू मुद्दे उठाए, ये चौथा मुद्दा और इंक्लूड करेंगे या ये अलग है और वो 3 मुद्दे अलग रखे हैं? इस पर चर्चा हम ज़रूर करना चाहेंगे। ये हमारे लिए इस बात की हमें तशफ़ी है कि कम से कम सरकार ने विपक्ष और मीडिया के आपके दबाव का, जिन चीज़ों को आप लोगों ने एक्सपोज किया, वो इम्पैक्ट वो इसका हुआ है और सरकार ने ये डील ख़त्म की। लेकिन जेपीसी को और जी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने, आज जब मैं अखबार की कटिंग पढ़ रहा था तो उसमें मैंने ये देखा कि उसमें बीजेपी का बयान तो था ही, लेकिन आपने जो विषय दिया है उसमें हर अखबार की पहली सुर्खी थी कि मैं मजबूर हूँ। तो मजबूर प्रधानमंत्री जी को कल बताना चाहिए कि कल तो उन्होंने ये कहा था कि हम कोलिशन धर्म के वजह से कुछ भ्रष्टाचार करने की इजाज़त दे रहे हैं। देश इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी खुद चुनाव लड़ते नहीं है, दूसरे को चुनाव के लिए डराते। कह रहे हर 6 महीने पे चुनाव में जाना पड़ेगा, तो हर 6 महीने पे आप जाएंगे और जनता के निर्णय के बारे में आपको ज्योतिषी तो है नहीं। आपने खुद एक बार मंत्रिमंडल के रिशफल पे कहा था कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। तो 6 महीने बाद फिर चुनाव बाद में कैसे होगा? 6 महीने के बाद आप पूरी तरह से बिहार की तरह समाप्त हो जाएंगे। आपको जैसे बिहार में 4 सीट मिली वैसी सीटें मिलेंगी। इतने भ्रष्टाचार के बाद 6 महीने में चुनाव नहीं होगा। इनको ये पता होना चाहिए कि अगर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को बूथ पर जाने की ज़रूरत है, सड़क पर जाने की ज़रूरत नहीं है।
और लोग जब बूथ पर जाते हैं तो पूरा सफाया करते हैं। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 13 महीने की जो हुकूमत जिसकी चर्चा होती है, अगर उस वक्त हम लोगों ने भ्रष्टाचार से और कुछ इशू से समझौता किया होता, तो अगर उस वक्त मनमोहन सिंह जी होते तो क्या करते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव में जाना पसंद किया था, लेकिन भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया था। उनको कम से कम ये इस बात को याद रखना चाहिए, इतनी कमज़ोर याददाश्त ठीक नहीं है। और हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी से कल सवाल हुए और सवाल में भी वहाँ पर उसकी भी लिमिटेशन थी कितना पूछा जाए, और बहुत जल्दी अगर और मौका मिलता तो एक सवाल जो था कि प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि सीवीसी पर कौन सी मजबूरी थी। सीवीसी के अपॉइंटमेंट में तो कोई कॉलिशन धर्म था या कौन सा धर्म था। जो प्रधानमंत्री होता है या जो सरकार होती है उसको राजधर्म याद रखना चाहिए। ये कॉलिशन धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने शपथ नहीं लिया है, और उनको देश को बताना चाहिए कि सीवीसी की अपॉइंटमेंट में उनको तो देश की जनता वोट देकर प्रधानमंत्री को चुनती है, जो इतना बड़ा हमारा वोटिंग पैटर्न है उस पर लोग चुनते हैं। लेकिन सीवीसी थॉमस को चुनने के लिए 3 वोटर थे। एक वोटर प्रधानमंत्री थे, दूसरे वोटर गृह मंत्री साहब जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, और तीसरी वोटर माननीय सुषमा स्वराज जी जो विपक्ष की नेता है। तो आखिर क्या कारण है कि सीवीसी थॉमस को जो 2 वोट मिले वो किस वजह से उन्होंने उनको अपना वोट दिया और कौन सा धर्म वो निभा रहे थे, ये भी देश को बताना चाहिए। वो सवाल नहीं आए हैं, लेकिन उसका भी जवाब मीडिया को उनको भेज देना चाहिए कि अब कॉलिशन धर्म की चर्चा देश में बहुत हो रही है, और हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीवीसी थॉमस को अपॉइंट करने में कौन सा धर्म उन्होंने निभाया, ये देश को बताना चाहिए।